factors that affected my exam performance severely. But today I'm going to talk beyond study because study is a major factor and everyone knows it. हर स्टूडेंट को पता है कि अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बेकार पढ़ेंगे तो बेकार मार्क्स आएंगे। लेकिन स्टडी के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, और मेरी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट किया था जब मैं क्लास 10th में था। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टडी के अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं। वेल, लेट्स बिगिन। पहली चीज़ है आपकी स्लीप। एग्ज़ाम पास आते ही बच्चे कम सोकर ज़्यादा पढ़ने लगते हैं एंड दे थिंक कि वो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम सोकर ज़्यादा पढ़ना, कम सोकर ज़्यादा पढ़ना इज सेम एज कम सोकर ज़्यादा जिम करके बॉडी बना लेना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपने अगर कुछ चीज़ पढ़ी है तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए ब्रेन को स्लीप भी ज़रूरी है। और आप अगर ब्रेन को स्लीप नहीं दे रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ किस तरीके से करोगे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर जब आप एग्ज़ाम हॉल में कम सोकर बैठते हो, रात में आप देर में सोए हो, जल्दी उठ गए हो और एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, आपको वहाँ पर डिज़ीनेस आने लगती है, आपको नींद आने लगती है, उबासियाँ मार रहे होते हो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, तो आप फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम नहीं लिख पाते हो। सो मेक श्योर कि जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले रहे हो। सेकंड थिंग इज़ स्ट्रेस। एग्ज़ाम आते ही बच्चों का स्ट्रेस लेवल आसमान छूने लगता है कि अरे अब तो एग्ज़ाम आ गए, अब क्या होगा, अब तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेल, एग्ज़ाम टाइम पर स्ट्रेस भी आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगती है कि अब तो मेरे एग्ज़ाम्स आ गए, अब क्या होगा। वेल, मेक श्योर कि आप जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो अच्छी स्लीप लेकर, और आप मेडिटेशन कर सकते हो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। थर्ड थिंग इज़ ओवर एक्साइटमेंट और अंडर एक्साइटमेंट। एग्ज़ाम आते ही बच्चे अपने आप से अनरियल एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि अब तो एग्ज़ाम आ गए, अब तो 90% प्लस, 95% प्लस लाऊंगा, 100 मार्क्स लाऊंगा, आउट ऑफ मार्क्स लाऊंगा। ये ठीक नहीं है। कुछ बच्चे अंडर एक्साइट होकर खुद से बहुत ज़्यादा नफ़रत टाइप करने लगते हैं कि एग्ज़ाम आ गए, मैंने पढ़ा नहीं, अब तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मेरे मार्क्स कम आ जाएँगे। इस तरीके से बच्चे सोचने लगते हैं, वो भी सही नहीं है। एग्ज़ाम टाइम पर आपको सिर्फ काम रहना है, स्टडी रहना है, अपनी फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पर, एंड दैट इज़ इट। आपको ना ओवर एक्साइट होना है और ना ही अंडर एक्साइट होना है। सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है और अपने एग्ज़ाम को काम माइंड से एकदम लिख देना है। यही वो 3 चीज़ें थी जिन्होंने मेरे भी एग्ज़ाम को अफ़ेक्ट किया था, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को अफ़ेक्ट किया था। सो मेक श्योर कि जब आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप अपनी स्लीप, स्ट्रेस लेवल और अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखें। That is it for today's video.